इंडिया और इंग्लैंड जब भिड़ती है ना मेजर, तब याद क्या आता है आप लोग को? डेफिनेटली लगान बैक इन द डे, लेकिन ऑफ कोर्स वो नेटवेस्ट ट्रॉफी का दादा का वो जर्सी घुमाना इन रेस्पॉन्स टू फ्लिंटॉफ। टॉक अबाउट फ्लिंटॉफ, व्हाट अबाउट स्टुअर्ट ब्रॉड गेटिंग हिट? 6 छक्कों के लिए मारा था भाई यूबी पाजी ने 2022 में T20 वर्ल्ड कप में, वेयर वी अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट द सेमीफाइनल क्वाइट बैडली। लेकिन डेफिनेटली वो 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जहां पर हमने जीता था अपना लास्ट मेजर ओडीआई वर्ल्ड इवेंट, राइट? इंग्लैंड का भी कहीं ना कहीं इट वाज वन ऑफ दोज मेजर इवेंट्स, क्योंकि बैक इन द डे वो तो भाई बहुत फ्लॉप होती थी मेजर टूर्नामेंट्स, मोर देन इवन अस। उन्होंने 3 बार चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट किया है और तीनों में से एक भी बार जीता नहीं है। 2 बार रनर्स अप, 1 बार सेमीफाइनल्स। तो भाई दे आर डेफिनेटली कहीं ना जोन जहां पर उनको परफॉर्म करना है चैंपियंस ट्रॉफी में। लेकिन गोइंग बाय जो रिसेंट मैचेस हुए बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, क्या आपको लगता है ये स्क्वाड वॉर विल बी अ प्रॉपर क्लोज्ड वन? फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों अलग ग्रुप्स में है, हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया अब शायद विल बी विदाउट फ्यू प्लेयर्स, इंग्लैंड माइट बी एबल टू क्वालिफाई इनटू द सेमीफाइनल्स, और यू नेवर नो, हो सकता है वो टॉप भी करे, बट उनका ग्रुप इजी तो नहीं है। अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका भी है। यस, अफगानिस्तान के साथ वो भिड़ने में तैयार हो गए हैं। इंडिया एक्सपीरियंस, वी आर फेवरेट्स, बट वन ऑफ मैच में सेमीफाइनल या फाइनल में हो सकता है इंग्लैंड बीट करे। आप बोलोगे यार कम ऑन, हमने देखा है रिसेंटली इन द ओडीआई सीरीज एज वेल एज T20s, बट वहीं पर हम देखेंगे रिसेंट फॉर्म, फिटनेस एंड लॉट्स मेनी अदर एस्पेक्ट्स इसी वीडियो में टिल द एंड देखेगा, बिकॉज हम यहाँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 11 खिलाएंगे। लेकिन हाँ, डिस्क्लेमर बोल देता हूँ, बैटिंग ऑर्डर उसमें ज्यादा फोकस मत करिएगा, बिकॉज we will be trying to match in terms of like for like players ज्यादा। I know impact सब की बात नहीं हो रही है भाई, we are talking about squad wars चैंपियंस ट्रॉफी का, so let's get into it। हम यहाँ शुरू करेंगे बैटिंग ऑर्डर से। ऑफ कोर्स कप्तान रोहित शर्मा वर्सेस उनके विकेट कीपर ऑफ लेट फिल सॉल्ट। 1 पॉइंट फिल सॉल्ट को ऑलरेडी मिल जाता है विकेट कीपर का। आई थिंक फॉर्म भी उनका एकदम बहुत बढ़िया फॉर्म तो नहीं रहा है, बट रोहित शर्मा के मुकाबले काफी अच्छा फॉर्म रहा है जनरली इन ऑल फॉर्म्स। और कौन से पॉइंट्स आप लोग भी कमेंट करिएगा फॉर श्योर, डिसएग्री, अग्री, और क्या पॉइंट हमने मिस किया है, कौन से एस्पेक्ट्स में फिल सॉल्ट इज बेटर देन रोहित शर्मा या कुछ एक्स्ट्रा लाता है। हाँ, एक्टिवली लिमिटेड ओवर इंटरनेशनल्स खेल रहे हैं फिल सॉल्ट मोर रिसेंटली कंपेयर टू रोहित शर्मा, जो T20 से ऑब्वियसली संन्यास ले लिया है। फिटनेस, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, मैं दूंगा फिल सॉल्ट को एज। स्ट्राइक रेट भी ये वाला कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बाय द वे देखिएगा टिल द एंड, आई एम बीइंग एज फेयर एज पॉसिबल। स्ट्राइक रेट में गोइंग विद द लास्ट ईयर और सो मैं दूंगा फिल सॉल्ट को जस्ट अबाउट द एज। और फिल सॉल्ट हैज बीन अ कांस्टेंट इन इंग्लैंड टीम्स भाई। रिसेंट आप देखो, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया ऑफ कोर्स जो चल रहा है, ऑफ कोर्स इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तीनों में लगातार मैचेस खेले। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इज अंडरस्टैंडिंग जहां पर टीम स्पिरिट कंसर्न है, रिसेंटली केमिस्ट्री बात कर लो एक्सेट्रा। लेकिन ऑब्वियसली लीडरशिप, बेटर प्ले अगेंस्ट स्पिन, बिग गेम एक्सपीरियंस और लॉन्गर इनिंग्स इंडिविजुअली खेल सकते हैं रोहित शर्मा, नहीं क्या? तो भाई लेकिन हमने 6 पॉइंट गिना है फिल सॉल्ट के, तो 6 तो देने पड़ेंगे। हाँ, वेटेज ऑफ फर्स्ट 11 75% है, याद रखिएगा। सब्स का है खाली 10%, बट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का है 15%। दैट्स द डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड वॉर्स। बाय द वे याद है हम लोग न्यूजीलैंड का कर चुके हैं, आई होप यू गाइस हैव वॉच्ड इट, नहीं तो वॉच करेगा फॉर श्योर, डू नॉट मिस इट। नेक्स्ट जाते हैं यशस्वी जायसवाल। अब यस, वन कैन आर्ग्यू वो शुरू नहीं करेंगे, बट एज ऑफ थिंग्स स्टैंड, गोइंग बाय द फर्स्ट ओडीआई वो शुरू करेंगे, राइट? एज इट इज लाइक फॉर लाइक कंपेयर करें तो बेन डकेट के साथ है। देखो, यशस्वी जायसवाल इज अ क्लियर विनर, तो यहां पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन बेन डकेट जरूर लाते हैं ज्यादा ओडीआई एक्सपीरियंस, पार्ट टाइम विकेट कीपर भी रहे रिमेंबर, तो ही कुड गिव यू दैट एस्पेक्ट इफ नीड बी, और लिमिटेड ओवर्स ज्यादा एक्टिवली खेल रहे, बिकॉज यशस्वी जायसवाल नहीं खेले थे T20s, रिमेंबर दैट। बट हाँ, बाकी 7 पॉइंट यशस्वी जायसवाल को जाता है, तो नो फिकर। नंबर 3 पर, यस, नॉट किंग कोहली, इट इज शुभमन गिल वर्सेस जो रूट। हाँ, जो रूट भी कमबैक करें इनटू द ओडीआई टीम ऑफ इंग्लैंड, क्या वो जीतेंगे? नहीं। आई थिंक शुभमन गिल शुड बी द विनर, द प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट। ऑल्दो जो रूट प्रोवाइड करते हैं काफी लीडरशिप, पार्ट टाइम बॉलिंग ज्यादा करते हैं फॉर श्योर, एंड ब्रेक थ्रू बॉलर हो सकते हैं। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ ग्राफ्टिंग द इनिंग्स प्रॉपर टेस्ट प्लेयर है, आपको पता ही, नॉट दैट शुभमन गिल इजंट, लेकिन उनको ज्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट दूंगा इन टर्म्स ऑफ गियर चेंजिंग एबिलिटी या गोइंग स्लो, प्लेइंग लॉन्ग, तो 3 पॉइंट तो जरूर बनते हैं, नहीं क्या? बाकी 7 गिल भाई साहब के। अच्छा, नहीं, एक और पॉइंट देना पड़ेगा जो रूट को भाई, लिमिटेड ओवर्स ज्यादा मैचेस खेले उन्होंने रिसेंटली कंपेयर टू शुभमन गिल, जो नहीं थे अगेंस्ट T20s में, वेरएज जो रूट खेल रहे फ्रेंचाइज क्रिकेट भी रिमेंबर रिसेंटली। अगला बड़ा वाला कंट्रोवर्शियल होगा कि नहीं, हैरी ब्रुक अगेंस्ट किंग दी विराट कोहली। हाँ, मेरे पीछे देख रहे हो आप लोग, मैं बायस नहीं रखूंगा गाइस। देखो, विराट कोहली हैज टू बी द विनर,
डिस्पाइट द फॉर्म। हाँ, फॉर्म ऐसे भी हैरी ब्रूक का भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन विराट कोहली का बहुत ही बदतर फॉर्म है, तो फॉर्म का पॉइंट चलो दे देते हैं हैरी ब्रूक को। एक्टिव लिमिटेड ओवर्स इंटरनेशनल्स खेल रहे हैं, अगेन T20 में थे जहां पर संन्यास ले लिया विराट कोहली ने। अगेन 2 डाउन हम बात करें, लेकिन ज्यादा सीम और स्विंग नहीं होगी एट दैट पॉइंट, लेकिन हो सकती है अगर अर्ली विकेट फॉल डाउन हो, ऑल्दो यूएई में इतना नहीं होगा, बट यू नेवर नो। तो भाई वी आर गोइंग विद एक्स्ट्रा सीम और स्विंग में मैं हैरी ब्रूक को देना चाहूंगा। ऑब्वियसली आउटसाइड द ऑफ स्टंप आपको पता ही है विराट कोहली का इश्यू। वनडे क्रिकेट इज डिफरेंट आई नो, बट फिर भी फर्स्ट फ्यू ओवर्स में होता है थोड़ा बहुत स्विंग, नो दैट। और आई थिंक हैरी ब्रूक एज फ्लोटर भी खेल सकते हैं। आई थिंक 1 से 5 कहीं भी आप खिला दो, हैरी ब्रूक विल फिट मोर कंपेयर टू विराट कोहली इन माय पर्सनल ओपिनियन। तो भाई 4 पॉइंट बनते उतने ही देंगे और नहीं देंगे, तो 6 पॉइंट मिलते विराट कोहली इज बेटर इन ऑल द अदर एस्पेक्ट्स। नंबर 5 केएल राहुल, विकेट कीपर उनका कौन है भाई? जॉस द बॉस बटलर। आई थिंक जॉस द बॉस विंस इट। आई थिंक ये पहला दूसरा है क्रिकेटर इंग्लैंड का जो जीत रहा है बैटल। आई थिंक काफी पॉइंट लाते हैं यहाँ पर केएल राहुल के लिए। मैं जॉस द बॉस के पॉइंट बताऊंगा। आई थिंक इज अ बेटर विकेट कीपर, अगर विकेट कीपिंग नहीं भी करे तो बेटर फील्डर है। स्ट्राइक रेट केएल राहुल एज मच एज इज गुड, आपको पता है वेल डॉक्यूमेंटेड है, और जॉस द बॉस है फॉर रीजन। बिग शॉट भी दूंगा उनको मैं। लीडरशिप एजेस स्टिल, ऑल्दो नॉट द बेस्ट, लेकिन स्टिल एजेस। एक्टिव लिमिटेड ओवर्स इंटरनेशनल्स उन्होंने खेला है ज्यादा, अगेन T20 में नहीं थे केएल राहुल, रिमेंबर। जॉस द बॉस एक स्ट्राइक्स फियर वाला मामला लाते हैं यार, ही इज जस्ट स्ट्राइक्स फियर इन द ऑपोजिशन, जो बाय द वे विराट कोहली को पॉइंट मिला है, लेकिन मैंने गिनाया नहीं है बिकॉज एज इट इज क्लियर विनर थे। और आई थिंक इज अ मैच विनर, हार्डकोर मैच विनर है जॉस द बॉस। नथिंग अगेंस्ट केएल राहुल, बट प्रॉपर मैच विनिंग का एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो वन ऑफ द बेस्ट मैच विनर्स दैट यू कैन फाइंड। तो भाई हम दे रहे हैं 7 पॉइंट, ऑल ऑफ 7 पॉइंट्स टू जॉस द बॉस, खाली 3 तो राहुल। अभी करते हैं जंप विदाउट एनी फर्दर अडू, थोड़ा बहुत क्लोज हो रहा है मामला, तो लेट्स मूव टू नंबर 10, शमी मेकिंग अ कमबैक टू द इंडियन टीम इन द मेजर ट्रॉफी। भाई हम जानते ही है व्हाट हीरो ही वाज इन 2023 वर्ल्ड कप, लेकिन इज आर्चर, ही हैज आल्सो मेड हिज कमबैक, रिमेंबर। लेकिन आर्चर रिसेंटली ज्यादा खेले हैं इंटरनेशनल्स कंपेयर टू शमी, तो आई थिंक उसका पॉइंट मिलता है आर्चर को। ऑल्दो दोनों ही इंजरी से आ रहे लॉन्ग टर्म, लेकिन आर्चर हैज बीन स्लाइटली बेटर इन टर्म्स ऑफ हिज पेस, वो दिख रहा है क्लियरली, फार मोर फिटर लग रहे हैं कंपेयर टू शमी, जो तैयार हो रहे हैं फॉर श्योर। लेकिन आर्चर इज बॉलिंग एट ऑलमोस्ट 148-149 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक बैटिंग में ऑल्दो शमी ने रिसेंटली प्रूव करने की कोशिश की इन द सैयद मुश्ताक अली टू सम एक्सटेंट दैट इज एन ऑलराउंडर, लेकिन आर्चर कुड टॉन्क बेटर। आउटफील्डिंग में आई थिंक मैं आर्चर को दूंगा, नॉट दैट इज अ ग्रेट फील्डर, लेकिन शमी की आउटफील्डिंग हैज बीन अ कंसर्न इन द पास्ट, हमें मालूम है। I think line and length, consistency in terms of even bowling bouncers at the right time, एकदम uncomfortable length ball करने का I think मैं दूंगा ज्यादा आर्चर 1 पॉइंट। और I think beginning के ओवर्स में एंड के ओवर्स में I would still edge आर्चर ओवर शमी। भाई काफी पॉइंट्स हो गए, पूरे 6 पॉइंट्स है, शमी को मिलते बाकी 4, कोई नहीं। चलो भाई बुमराह को डाल देते अभी के लिए 11th पे, होपफुली गेट्स फिट। लेकिन बुमराह वर्सेस मार्क वुड भी इफ एंड बट रहे इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, बट मोर रिसेंटली आई थिंक बुमराह इज फार टू इंजर्ड, तो आई थिंक फिटनेस अवेलेबिलिटी में मार्क वुड को मिल रहा है पॉइंट, और उसके कारण ही ज्यादा पेस आपको दिख रही है क्लियरली। मार्क वुड इज एबल टू बॉल रिसेंटली कंसिस्टेंटली, बाकी सब बुमराह। चलो एक एक्टिव लिमिटेड ओवर्स इंटरनेशनल्स आप देख सकते हो, मार्क वुड को ऑल्दो इतना ज्यादा खेला नहीं इंटरनेशनल, लेकिन फिर भी T20s में थे, तो दैट इज व्हाई आई एम गिविंग हिम द एक्स्ट्रा पॉइंट। तो 3 पॉइंट ही मिलते, बाकी 7 बुमराह को जा रहे, टेंशन नहीं लेने का। तो भाई अभी तक काफी क्लोज हो रहा है, लेट्स मूव टू दी बेंच। वापस आएंगे फर्स्ट लेवल में, ऋषभ पंत एंड जेमी स्मिथ। क्या बोल रही जनता? वेल इट्स गॉट बी जेमी स्मिथ। मजाक कर रहा हूँ, रुकिए, इट इज डेफिनेटली ऋषभ पंत। देखो ऋषभ पंत इन ODIs हैज येट टू प्रूव अगेन, बट अभी भी मैं काफी रिलाई करता हूं उन पर। जेमी स्मिथ क्या लाते हैं, रिसेंट लिमिटेड ओवर्स इंटरनेशनल ज्यादा खेले, अगेन T20s में थे। आई थिंक बेटर ग्राफ्टर है ऋषभ पंत, थ्रोज अवे हिज विकेट फार टू ऑफन, नॉट दैट जेमी स्मिथ इज द बेस्ट, लेकिन वहां पर थोड़ा बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी लाते हैं, मोर इन टर्म्स ऑफ फॉर्म आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट। और भाई इंडिया के विरुद्ध आई डोंट थिंक इज प्लेन मच, सो इज रिलेटिवली अननोन जेमी स्मिथ, ऑल्दो रिसेंटली खेले थे इन T20s, बट स्टिल एज मिलता है उनको, तो सरप्राइज एलिमेंट ला सकते हैं, बिकॉज वी स्टिल डोंट नो व्हाट इज ही इन लॉन्ग टर्म। तो अभी 3 पॉइंट ही देंगे, बाकी सब ऋषभ पंत। तो भाई यहाँ पर इंडिया लीड ले रही है, बिकॉज नेक्स्ट हो रहा है अर्शदीप वर्सेस साकिब महमूद। साकिब महमूद हो सकते हैं फर्स्ट लेवल में भी खेले, बाय द वे अच्छे बॉलर लगते हैं मुझे, अच्छे फॉर्म में भी है, लेकिन सो इज अर्शदीप। क्या साकिब महमूद को कुछ भी मिलता है? आई थिंक वो एक रिवर्स स्विंग एस्पेक्ट लाते हैं जो बहुत ही रेयर है इन टुडेस क्रिकेट एंड एट पेस, माइंड यू। इंडिया के विरुद्ध ज्यादा खेला नहीं है वापस, तो रिलेटिवली अननोन, स्पेशली विद दैट रिवर्स स्विंग एट पेस, लाइक आई सेड, अननोन पॉइंट मैं दूंगा उनको, सरप्राइज एलिमेंट ला सकते हैं। और आई थिंक फास्ट बॉलिंग में वो एक डेप्थ प्रोवाइड करते हैं, विच प्रॉब्ली इंडिया लैक्स टू सम एक्सटेंट इन माय ओपिनियन, जस्ट जेन्युइन पेस का।
तो गिविंग दैट डेप्थ वाला पॉइंट भी, तो 3 ही पॉइंट है भाई। बाकी अर्शदीप है, लेट्स बी रियल, मच एज ओडीआई ज्यादा खेले नहीं है बट वहां पर दे रहा हूं क्योंकि इनफ इंटरनेशनल्स खेले हैं, एवरीथिंग एल्स अर्शदीप। चलो लेट्स कम बैक टू दी 11, लेट्स गो बॉटम टॉप जो बाकी है। तो हार्दिक पांड्या, कुंफू पांड्या किसके साथ करेंगे? ब्राइडन कार्स, मतलब आप बोल सकते हो जेमी ओवरटन वुड बी देयर बट आर्ग्युबली ब्राइडन कार्स रहेगा एज ऑफ नाउ। तो आई थिंक क्लियरली ब्राइडन कार्स अगेन, नो ब्रो, अगेन हार्दिक पांड्या क्लियर विनर। क्या ब्राइडन कार्स को कुछ भी मिलता है पॉइंट? जेन्युइन पेस, डेफिनेटली 1 पॉइंट। इंडिया के विरुद्ध अगेन ज्यादा खेले नहीं तो रिलेटिवली अननोन है। आई थिंक बॉलिंग में मैं फॉर्म देना चाहूंगा। आई थिंक न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के विरुद्ध अच्छा किया था उन्होंने इन द टेस्ट मैच दो, बट स्टिल तो यार 3 पॉइंट ही मिल रहे हैं। आई डोंट थिंक हार्दिक इज एनीवेयर क्लोज टू ब्राइडन कार्स इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन। सुपर से भी ऊपर है भाई हार्दिक उनके सामने, तो 7 पॉइंट हार्दिक को। नेक्स्ट जड्डू बाजी, हो सकता है आप बोलो बैटिंग ऑर्डर एक्सेट्रा, मैं वापस से बोलता हूँ भाई बैटिंग ऑर्डर के अनुसार नहीं है। वी हैव ट्राइड टू कीप द बैटिंग ऑर्डर ऑलमोस्ट देयर, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी हुई है इन टर्म्स ऑफ लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन। जड्डू अगेंस्ट लियम लिविंगस्टन करते हैं भाई, तो लियम लिविंगस्टन प्रोबेबली, जड्डू प्रोबेबली, ये वाला क्लोज हो सकता है। देखो लियम लिविंगस्टन एक लाते हैं एक्टिव लिमिटेड ओवर्स इंटरनेशनल, क्योंकि जड्डू इज रिटायर्ड फ्रॉम टी20, वो तो हमें पता ही है, रिसेंटली खेले भी थे लियम लिविंगस्टन अगेंस्ट इंडिया। वेरिएशंस के मामले में लिविंगस्टन भाई मतलब हर चीज बॉलिंग करते हैं, क्या ही बोले, तो एक सरप्राइज एलिमेंट ला सकते हैं टू अ न्यूअर बैट्समैन। स्ट्राइक रेट बैटिंग में डेफिनेटली लियम लिविंगस्टन, बिगर शॉट्स दोनों खेल सकते हैं, लेकिन आई थिंक लियम लिविंगस्टन फार बिगर शॉट्स खेलते हैं व्हेन इन फॉर्म। और भाई वो एक कांस्टेंट रहे, लाइक फिल सॉल्ट का नहीं बोला था इन लिमिटेड ओवर्स इंटरनेशनल फॉर इंग्लैंड इन द लास्ट 4 मंथ्स, कांस्टेंट, मतलब उन्होंने आई थिंक हार्डली एक मैच मिस किया, तो दैट केमिस्ट्री विद द टीम बना रहा है उनका। तो 5 पॉइंट हो गए, लेकिन जडेजा के भी 5 गिना सकता हूं मैं। आई थिंक मोर रिलायबल, एक्सपीरियंस बोल दो, रिलायबिलिटी फैक्टर बोल दो, एज एन ऑलराउंडर मैं ज्यादा रिलाई करूंगा कंपेयर टू लियम लिविंगस्टन। यस, एज एन आरसीबी फैन आई एम सेइंग दैट क्लियरली। आई थिंक लेफ्ट हैंडेडनेस लाते हैं रविंद्र जडेजा। आई थिंक ग्राफ्टिंग में बेटर है, प्लेसिंग जस्ट द इनिंग्स वो फार मोर एक्सपीरियंस्ड। अगेन बैटिंग में लियम लिविंगस्टन बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट रेकलेस है। इकोनॉमी, क्या बढ़िया इकोनॉमी से बॉल करते हैं भाई, अगेन गेट्स हिज ओवर्स बॉल वेरी फास्ट, नॉट दैट लियम लिविंगस्टन बहुत स्लो करते हैं, लेकिन अगेन मच मोर रिलायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। और फील्डिंग भाई क्या बढ़िया फील्डर इवन एट दिस एज भाई, तो जड्डू को भी मिलते 5, सो डज लिविंगस्टन। आप बोलो देयर इज अ चेंज फॉर वंस, लेट्स सिट ऑन द फेंस, क्या बोलती जनता। बिफोर वी गो टू द रिमेनिंग प्लेयर्स, लेट्स क्विकली पॉइंट कि किसको मिलता है ज्यादा अंक इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट मीडिया। तो भाई मेरे को लगता है दोनों ही मीडिया फ्रेंडली क्रेजी कंट्रीज है, तो आई डोंट थिंक किसी को पॉइंट मिल रहा है वहां पर। अगर लीडरशिप जनरली देखते हो तो यहाँ पर है रोहित शर्मा विद गौतम गंभीर एंड को, वहां पर है ऑब्वियसली जॉस बटलर विद बैज एंड को। आई थिंक यहाँ पर मैं रोहित शर्मा के लिए पॉइंट दूंगा, तो वहां पर बैज एंड को के लिए दूंगा। तो भाई वापस से फेंस पे बैठ सकते हैं क्या? मैं प्रॉमिस करता हूँ ये खाली दूसरी और आखिरी बार है जब मैं फेंस पर बैठ रहा हूँ, तो लेट्स गो फॉर इट, बिकॉज कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो रहा है दोनों टीम्स का। आप बोलो इफ यू डिसएग्री, लेकिन गोइंग टू द बेंच अगेन श्रेयस अय्यर। ये कंट्रोवर्शियल है, मे बी शुड बी इन स्टार्टिंग 11, बट लेट्स टॉक अबाउट दैट। लेकिन किसके साथ कंपेयर करें? जेमी ओवरटन, क्योंकि उनके तो बैट्समैन बचे ही नहीं है। तो भाई जेमी ओवरटन क्या लाते हैं? आई थिंक श्रेयस अय्यर इज द विनर, पहले बोल देता हूँ इससे पहले कि लोग खफा हो जाए। आई थिंक जेमी ओवरटन फेयरली अनोन है स्टिल, स्पेशली टू इंडिया। ऑब्वियसली बॉलिंग में तो भाई श्रेयस अय्यर अपने पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर लेग स्पिनर से compete नहीं कर सकते। जेमी ओवरटन इज अ रेयर सेकंड सीमिंग ऑलराउंडर इन द इंग्लैंड स्क्वाड, रिमेंबर, जो फर्स्ट 11 में भी आने के लिए क्षमता रखते हैं फॉर श्योर, व्हिच इंडिया प्रॉब्ली में मिस। नीतीश रेड्डी और शिवम दुबे नहीं जा रहे रिमेंबर, और एक्टिवली इंटरनेशनल्स खेल रहे, तो टफर ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे कंपेयर टू श्रेयस अय्यर जो टी20 में नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन अच्छा फॉर्म में है, दैट आई विल गिव हिम, बट ऑल द अदर पॉइंट्स गो टू हिम। तो श्रेयस अय्यर गेट्स द रिमेनिंग 6 पॉइंट्स, वेल एज ओवरटन 4। सुंदर और एटकिंसन का भी सिमिलर हो सकता है, ऑल्दो एटकिंसन इज अ फास्ट बॉलर हु कैन बैट, whereas Sundar is a spinner who can bat. Atkinson against India hasn't played much, तो वो एक पॉइंट देता हूँ। Again fast bowling all-rounder का पॉइंट मैं दे रहा हूँ, although is more of a bowler, but you know what I mean, depth in bowling at least, if not batting ability भी along with that fast bowling। और Atkinson एक लाते हैं wicket taking form, not that सुंदर का बुरा है, but आई थिंक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने अच्छा किया था सुंदर, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स लगा इन टर्म्स ऑफ विकेट टेकिंग एबिलिटी इन ऑल पिचेस, वेयर एटकिंसन ने दिखाया है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका इन टेस्ट दो, बट स्टिल ऑल्दो पिटे थे रिसेंटली अगेंस्ट इंडिया, दैट आई रिमेंबर। एटकिंसन का एक और एडवांटेज है कि भाई उनके पास वेरिएशन ज्यादा है जस्ट एज अ बॉलर, तो आई वुड गिव हिम दैट। 4 पॉइंट तो मिलते हैं, लेकिन सुंदर को 6। ये वाला कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन आप कमेंट करिएगा। तो भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ जाते हैं अक्षर पटेल। लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रहा है, बट किसके साथ है भाई? ऑब्वियसली जेकब बेथेल, अनदर आरसीबी। जेकब बेथेल श्योरली राइट, नो नो नो, बापू जीत रहे।
बापू जीत रहे बाय लैंडस्लाइड। जेकब बेथेल का जरूर बोलूंगा दैट पोटेंशियली ग्राफ्टर वाला पॉइंट उनको दे सकता हो बिकॉज ही हैज अ गेयर चेंजिंग एबिलिटी, नॉट दैट अक्सर डजंट, लेकिन ज्यादा रिलायबल शायद बेथेल होंगे बिकॉज इज लाइक अ प्रॉपर बैट्समैन। आई थिंक फील्डिंग अक्सर इज ऑल्सो वेरी गुड, लेकिन जेकब बेथेल इज एन आउटस्टैंडिंग फील्डर, माइंड यू, गन फील्डर एकदम। और मैं बॉलिंग में अक्सर गेट्स अ पॉइंट, लेकिन आई थिंक एन अननोन क्वांटिटी अगेंस्ट इंडिया है बॉलिंग में। आई थिंक एक ही बार बॉलिंग किया इंडिया के विरुद्ध एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द वीडियो। सो भाई 7 पॉइंट अक्सर के, नो फिकर, दिस इज अ लैंडस्लाइड विक्ट्री। तो क्या हम बीट करने वाले इंग्लैंड को इन द सेमीफाइनल्स या फाइनल्स, बोलिएगा इन द कमेंट सेक्शन। अभी के लिए इतना ही है। इट इज अ न्यू वीडियोस, होपफुली यू लाइक इट, न्यू सीरीज। नेक्स्ट कौन सा चाहिए बोलिएगा, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, मे बी बांग्लादेश अगेंस्ट इंडिया, नो मैटर व्हाट वी आर देयर। सी यू गाइस।